मेरा नाम सैटरडे ग्रेवस है और मेरे बारे में लोग कहते हैं कि मैं मर चुकी हूँ, बस दफनाना बाकी है। लोग हंसते थे, डरते थे, कुछ तो कहते थे कि मैंने अपनी माँ को छू कर मार दिया। झूठ नहीं था, मैंने छुआ तो था उन्हें और कुछ सेकंड बाद उनकी सांसें रुक गई थी। शायद मेरे हाथों उनकी मुक्ति लिखी थी। उस दिन के बाद से लोगों ने मुझे गले भी नहीं लगाया। अच्छा है, मुझे भी कोई छुए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पता नहीं वो सुबह तक जिंदा बचेगा या नहीं। स्कूल बस काली थी। आज मुझे पहली बार बोर्डिंग स्कूल भेजा जा रहा था। नाम नहीं बताया, बस ये कहा आखिरी जगह है जो तुम्हें स्वीकार करेगी। ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला। उसने मुझे देखा भी नहीं, मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे किसी से बात करना वक्त को बर्बादी लगती थी। मेरे बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें लगातार मेरी गर्दन को घूर रही थी। शायद वो जांचना चाहती थी कि मैं जिंदा भी हूँ या मेरी सांसें रुक चुकी हैं। बस रुकी तो मैंने सामने देखा एक किला। कोई स्कूल ऐसा तो नहीं होता, ये तो कब्रिस्तान से भी बेकार लग रहा था। गेट पर लिखा था श्रीपासला अकेडमी, वी डोंट टीच वी टेस्ट। हम सिखाते हैं पर ऐसे नहीं, हम पेशेंस लेते हैं। मैं मुस्कुराई नहीं, पर अगर कोई मेरी आंखों में देखता तो समझ जाता ये खौफनाक जगह मुझे पसंद आई। प्रिंसिपल का नाम था मिस्टर क्रॉले। चेहरा ऐसे जैसे 200 साल पुराना हो। उसने मेरी फाइल खोली और पढ़ी। तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो तुम्हें मार सकता है या अमर बना सकता है। मैंने पूछा, अंदर से बाहर निकाल दूं उसे? वो मुस्कुराया नहीं, पर उसके पीछे एक अजीब सी आत्मा खड़ी थी और उसके टेबल के नीचे पड़े लाश जैसे पैर हिले। शायद ये स्कूल बच्चों पर नहीं, मरे हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता है। मुझे डॉर्म रूम मिला, रूम नंबर 13। अच्छा नंबर है। बाहर दीवार पर एक बोर्ड टंगा था, रूल नंबर 1, रात के 12 बजे के बाद सोना मत। रूल नंबर 2, अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए मत खोलना, चाहे वो आपकी खुद की आवाज़ ही क्यों ना हो। मैंने मन में सोचा, इंटरेस्टिंग, देखते हैं कौन दरवाज़ा खटखटाता है। मैं बत्ती बंद कर खिड़की पर बैठ गई। रात के 12 बजे फिर एक ठक ठक। दरवाजे पर किसी ने मेरी आवाज़ बोली, सैटरडे ग्रेवस, ओपन द डोर। मैं मुस्कुराई। पहली बार कोई राज मेरे आगे आया है। दरवाज़ा खोलूं या बाहर जो है उसको अंदर आने ना दूं? क्या करूं? ये आगे की कहानी में सुनते चलिए। मैं चुपचाप बैठे रही। दरवाज़ा वो थपथपाता रहा। सैटरडे, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। ये मेरी ही आवाज़ है, लेकिन थोड़ा खिंची हुई, जैसे गर्दन नोच कर निकाली जा रही हो। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मुझे पता था डर तभी जीतता है जब उसे नोटिस किया जाए। कुछ मिनट खामोश रही, फिर दरवाजे की आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर गूंजने लगी, जैसे कोई मेरे कान के अंदर आ बैठा हो। मुझे अंदर आने दो, वरना मैं अपने आप आ जाऊंगा। मैं खिड़की से उठकर आईने के सामने खड़ी हुई। मैंने अपना चेहरा देखा और रुक गई। आईने में मैं नहीं थी। आंखें गहरी काली, होठ जैसे चीरे गए हों, और मैं खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने फुसफुसाया, तू मुझे रोक नहीं सकती, मैं ही तो तू हूँ, तू ही तो मैं हूँ। मैं अपनी उंगली से आईना छुआ और अगले ही सेकंड उसके अंदर से मेरी कलाई पकड़ ली, ठंडी बर्फ जैसी और लोहे जैसा मजबूत। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, सिर्फ पूछा, तेरा नाम? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सैटरडे नहीं, सैटरडे। मैंने हंसकर कहा, चीप। उसने फुसफुसाया, चीप नहीं, रियल। तो जिंदा है, मैं वो हूँ जो मर चुकी हूँ। मैं कुछ कहते इससे पहले खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा के साथ किसी और की आवाज़ आई, रूल नंबर 3, अगर आईना बोलने लगे तो भाग जाओ। मैं नहीं भागी, मुझे डर लगता ही नहीं। उसने पूछा, तो क्यों नहीं डरती? मैं तुझे खा जाऊंगी। मैंने उसका हाथ और जोर से पकड़ लिया और कहा, खा कर देख। वो रुक गई, जैसे सदियों में पहली बार किसी ने उसे चैलेंज किया हो। फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने फुसफुसाया, ठीक है, कल रात 12 बजे मैं तुझसे तेरी जान मांगूंगी। और अगले सेकंड वो वापस आईने में चली गई, बस एक बात छोड़कर। आईना अब भी सांस ले रहा था, जिंदा था वो। आखिर क्या राज था स्कूल का? कौन थी सैटरडे? ये जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए।
क्यों उसे स्कूल भेजा गया और स्कूल में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगली सुबह मैं उठी तो कमरा शांत था और आईना भी। मैंने सोचा अगर वो सच में मेरा अंधेरा रूप है तो क्यों ना इसे इस्तेमाल करूं। लोग दोस्त बनाते हैं ताकत के लिए, मैं अपना ही राक्षस दोस्त बनाऊंगी। मैं आईने के सामने बैठी और बोली, कल रात तो तुम मेरी जान मांगने वाली थी, लेकिन अगर मैं तुझसे जान दूं ही ना बल्कि और लोगों की दिला दूं तो। आईना हिला, उसमें सैटरडे की छाया फिर दिखी। उसने आधी दीवार पार करते हुए कहा, मतलब? मैंने कहा, दुश्मन बहुत हैं, अगर तू मेरा साथ आ जाए तो मैं तुझसे किसी भी इंसान की आत्मा तुझसे मिलवा सकती हूँ। वो मुस्कुराई, तू मुझे शिकारी बना रही है? मैंने कहा, नहीं, हम दोनों शिकारी बनेंगे। उसे मेरी बातें अब सही लगने लगी। ब्रेकफास्ट हॉल में 40 बच्चे थे, सब डर के साए में खाते थे। मैंने उनमें से एक को चुना, एक लड़का जो बार बार मुझे घूरता। शायद उसे लगा मैं कमज़ोर हूँ। मैं धीरे से फुसफुसाई, सैटरडे ये पहला है। और अगले ही पल मैंने परछाई ने प्लेट में रखे चम्मच की चमक से उस पर हमला किया, पर किसी ने देखा नहीं। वो लड़का कांप गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें मेरी आंखें जैसी काली हो गई। मैंने उसे मारा नहीं, मैं हत्यारी नहीं, कुछ और हूँ, राज अभी बाकी है। मैंने उसके कान में कहा, तुझे पता है तू अब देख सकता है वो सब जो और नहीं देख सकते। वेलकम टू माई साइड। वो डर कर बोला, और तुझे जैसी कितनी है यहाँ? मैंने धीरे से आईने की तरफ देखा और बोली, बस मैं ही हूँ और मेरी अनदेखी फौज जो और किसी के वश में नहीं। एक दिन सैटरडे अपनी रिफ्लेक्शन सैटरडे की मदद से एकेडमी का फॉरबिडन अचीव खोलती है। उसे एक टेस्टी रिकॉर्ड मिलता है जिस पर लिखा है, ओल्ड बैच स्टूडेंट राहेल ग्रेविस। ये और कोई नहीं, सैटरडे की माँ। वहीं लिखा होता है, शी अपीयर्ड ड्यूरिंग द ब्लैक रिचुअल्स। बट अब सैटरडे को शक हुआ कि वो परछाई उसकी शापित माँ का हिस्सा भी हो सकती है, जो सालों पहले किसी रिचुअल के फेल होने पर आईने में कैद हो गई थी। इस कहानी में एक नया हॉरर मिस्ट्री जुड़ता है। क्या सैटरडे उसकी माँ का बिछड़ा रूप है, या उसकी माँ उसी की तरह किसी अंधेरे कल्ट का हिस्सा थी? कुछ पुराने टीचर्स एक डायलॉग कहते मिले, वो लड़की वापस आएगी, इस बार अगर पूजा पूरी हो गई तो हम सब बच जाएंगे। मतलब ये कोई एक्सीडेंट एडमिशन नहीं बल्कि ज़रूरी वापसी है। और राहेल ग्रेविस का राज बहुत खौफनाक है। अब सैटरडे और सैटरडे की रिफ्लेक्शन का रिलेशन और गहरा हो जाता है। सैटरडे उसे इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन साथ में सैटरडे की रिफ्लेक्शन उसको अब बदलने लगी है। एक रात आईने में उसकी माँ की मरी हुई आंखें झलकती हैं। सैटरडे, जिस दिन तू मुझे पूरी आज़ादी देगी उस दिन तू खुद अंदर कैद बन जाएगी। एपिसोड 4 में ये रिवील होगा कि आखिर क्या था उसकी माँ की मिस्ट्री। सैटरडे अपनी माँ की डेथ मिस्ट्री नहीं, उसका आधा अधूरा कर्ज पूरा करने आई है, जो मिरर स्पिरिट है या राज अभी बाकी है। ये जानने के लिए पार्ट 4 को इंतज़ार कीजिए और एपिसोड 2 में आपको मिलेगा इसका असली राज।